हाय एवरीवन। आपका जेई मेन 2022 के लिए जितना भी करंट लेवल ऑफ प्रेपरेशन हो, चाहे आप प्रेपरेशन स्टार्ट कर रहे हो, चाहे आप प्रेपरेशन एंड कर रहे हो, चाहे आप बहुत बढ़िया लेवल पे पहुंच गए हो, आपको ये लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो है ना वो जरूर देख लेना चाहिए, ताकि ये इंश्योर हो जाए कि ये सारे टॉपिक्स आपने अच्छे लेवल पे कर लिए हैं। बिकॉज ये वो हाई प्रोबेबल टॉपिक्स हैं जो इस साल जेई मेन 2022 में पूछे जा सकते हैं। ये जो लिस्ट तैयार की है मैंने पिछले 8 साल के पेपर्स को देख के एनालाइज करके और अपने एक्सपीरियंस के बेस पे करी है। इसमें मैं आपको चैप्टर वाइज कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिन पे आपको थोड़ा ज़्यादा फोकस करना चाहिए, थोड़ी ज़्यादा प्रैक्टिस करनी चाहिए, जिनको थोड़ा ज़्यादा मास्टर करना चाहिए, उनकी हम बात करेंगे। तो इंश्योर कर लें कि आप हर चैप्टर की वो लिस्ट देख लें। टोटल मैंने 22 चैप्टर्स में कैटेगराइज किया है पूरे इस सिलेबस को, और उसमें मैं आपको बताऊंगा कि हर चैप्टर में कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आप मिस नहीं कर सकते हैं, जो आपको डेफिनेटली कर लेने हैं, जिसमें से हाई प्रोबेबिलिटी है कि क्वेश्चंस पूछे जाएंगे हमारे जेई मेन 2022 के फर्स्ट अटेम्प्ट में। ठीक है, तो इस लिस्ट को आप सेकेंड अटेम्प्ट, थर्ड अटेम्प्ट, फोर्थ अटेम्प्ट के लिए भी यूज कर सकते हैं, नो डाउट इन दैट, है ना। तो इसमें हमने पिछले सालों के पेपर को थोड़ा एनालाइज किया है, और जो टॉपिक्स की इंपॉर्टेंस है, जो टॉपिक सिलेबस में मेंशन्ड है, जो टॉपिक्स पूछे गए हैं, उनके बेसिस पे ये एक लिस्ट जो है वो तैयार की गई है। तो इस लिस्ट को जरूर नोट डाउन कर लें कहीं पे, एक चीज़ ये कर लें, और दूसरा अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दें। डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक मत ढूंढिएगा, वहाँ पे पीडीएफ नहीं मिलेगा आपको, यहीं से आराम से समझना पड़ेगा। क्योंकि सिर्फ देखने से कि ये टॉपिक लिख दिया है तो उसमें क्या क्या पढ़ना है वो सारा मैं बताने वाला हूँ, आपको डिटेल में बताने वाला हूँ, ना। तो वीडियो देखना जरूरी है, लिस्ट देखने से कुछ नहीं होगा। तो वीडियो को देखें, उसको समझें, और फिर वो लिस्ट को नोट डाउन कर लीजिएगा और उसके ऊपर वर्क करना शुरू कर दीजिएगा। ये इंश्योर कर लीजिए कि इस लिस्ट के जो टॉपिक्स हैं वो हमारे पूरे मास्टर्ड है ना, एक्सपर्ट लेवल पे हम। और ये पक्का होना चाहिए कि हम किसी भी स्टेज ऑफ प्रेपरेशन में, ये मत सोचिएगा कि मैं प्रेपरेशन स्टार्ट कर रहा हूं या मैं प्रेपरेशन खत्म कर रहा हूं तो मेरे लिए ये लिस्ट इंपॉर्टेंट नहीं है। ये लिस्ट हर बच्चे के लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है। आइए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपने अभी तक नहीं किया है। तो पहला चैप्टर है जो सेट्स रिलेशन फंक्शन का। इसमें जो नंबर ऑफ सबसेट्स के फॉर्मूलाज आते हैं ना, 2 की पावर n वाला आता है ना, नंबर ऑफ रिलेशंस, नंबर ऑफ फंक्शंस, नंबर ऑफ वन वन फंक्शन, नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन, बाइजेक्टिव फंक्शन, इन सब के नंबर निकालने के जो कॉन्सेप्ट्स हैं, जो फॉर्मूलाज हैं, आप चाहे फॉर्मूला वाइज चाहे कॉन्सेप्ट वाइज ये जरूर पोर्शन कर लें। फिर आ जाता है वेवी कर्व मेथड, है ना। वेवी कर्व मेथड की तो जरूरत पड़ती रहती है पूरे मैथमेटिक्स में। डोमेन एंड रेंज के जो रूल्स हैं, मेथड्स हैं, उनको समझ ले। इनवर्स फंक्शन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि पूछा जा सकता है किसी फंक्शन का इनवर्स निकालने का, ना। और फिर पीरियोडिक फंक्शन एंड इवन ऑड फंक्शन, इसको भी आपको पढ़ लेना है और मास्टर कर लेना है ना, जेई मेन के लिए। उसके बाद अगर मैं सेकंड चैप्टर की बात करता हूं तो कॉम्प्लेक्स नंबर में पोलर फॉर्म हो गया, डी मॉरिस थ्योरम हो गया, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी हो गया, इक्विलेटरल ट्रायंगल के केसेस हो गए क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में, फर्स्ट ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी, सेकंड ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी, वो मॉडुलस वाली करते हैं ना हम, z1 प्लस z2 का मॉड इज लेस देन मॉड z1 प्लस मॉड z2 एंड ग्रेटर देन मॉड z1 माइनस मॉड z2, वो वाला। ठीक है। फिर बेसिक सर्कल्स कैसे रिप्रेजेंट होते हैं, रेज, एलिप्स, हाइपरबोला, परपेंडिकुलर, बाइसेक्टर, बेसिक बेसिक वाला ना, बहुत ऐसे डेप्थ में नहीं जाना है, बहुत भारी भरकम इक्वेशन नहीं पढ़नी, बेसिक जेड माइनस जेड नॉट इज इक्वल टू मॉड इज इक्वल टू आर, तो वो वाला सर्कल वैसा। और फिर एक रोटेशन थ्योरम का हमारा कॉन्सेप्ट है जिसको आप जरूर देख लीजिएगा। फिर बात कर लेते हैं सीक्वेंस सीरीज पे। इसमें जो एजीपी है, अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है और हाई प्रोबेबल टॉपिक है। इनफाइनाइट जीपी का जो कॉन्सेप्ट का टॉपिक है वो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बेसिक आपको स्पेशल सीरीज के आने चाहिए, वो सिग्मा एन स्क्वायर, सिग्मा एन क्यू, वो सबको आते ही होते हैं। एएम जीएम की इनइक्वालिटी जो है वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है। और डिफरेंस मेथड के बेसिक्स दो टाइप, एक न्यूमिनेटर वाली और डिनोमिनेटर वाली, ये दो टाइप आपको जरूर कर लेनी है, प्रैक्टिस कर लेनी। डिफरेंस मेथड उतना इंपॉर्टेंट नहीं जितने पहले 4 वाले। ठीक है। बेसिक्स परमुटेशन कॉम्बिनेशन में काफ़ी मायने रखते हैं, लॉजिकली स्ट्रांग बनाते हैं हमें, है ना। तो बेसिक आइडिया हमें होना चाहिए कैसे नंबर ऑफ वेज, मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल, एडिशन प्रिंसिपल कब कब यूज़ करना है। बैगर मेथड जो है हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइक ऑब्जेक्ट्स का, वो इंपॉर्टेंट है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट जो MNP वाला मेथड है ना, जिसमें हम ऐसे रेज लगा देते हैं, वो इंपॉर्टेंट है। फिर गैप मेथड, क्रॉस मेथड और ग्रुपिंग मेथड। ठीक है, ये तीनों हमें कर लेना है। ग्रुपिंग में जैसे हमने सारे टीचर्स को एक साथ बिठा दिया, क्रॉस में जिसमें नो टू गर्ल्स आर टुगेदर, गैप में जिसमें हम बोलते हैं कि बॉयज़ एंड गर्ल्स आर ऑल्टरनेट, वैसा उस तरह के क्वेश्चंस जो हैं वो जरूर हमें कर लेने हैं।
फिर बायनोमियल थ्योरम में स्टैंडर्ड फॉर्मूला ऑफ कॉफिशेंट्स के बेस में क्वेश्चन आए थे ना, जिसमें हम कोई कॉफिशेंट ढूंढते हैं कि बताइए 3 फैक्टर प्रोडक्ट में दिए हैं तो बताओ x⁻⁶ का क्या कॉफिशेंट होगा, वैसे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। मिडिल टर्म का सिंपल सा फॉर्मूला है, उसको पढ़ लेना, क्वेश्चन 1-2 कर लेने हैं। एनजीटी पे क्वेश्चन करके रख लेना है, ठीक है, एनजीटी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और बेसिक समेशन सीरीज हमें आनी चाहिए, कौन से 2 फॉर्मूलाज हमारा, एक न्यूमरेटर में एक डिनोमिनेटर में सीरीज चलती है ना, तो 2 फॉर्मूला उसके लिए हम याद करते हैं, तो वो 2 फॉर्मूला के बेसिस पे आप बेसिक समेशन सीरीज कर सकते हैं, ये जरूर कर लेना ये टॉपिक। फिर मैं बात करूं स्ट्रेट लाइन की, तो स्ट्रेट लाइन में नॉर्मल फॉर्म हो गया, पैरामीट्रिक फॉर्म हो गया, है ना, ये थोड़ी इंपॉर्टेंट वाली फॉर्म्स है। फिर फैमिली ऑफ लाइंस का कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, इमेज ऑफ अ पॉइंट है, फोटो परपेंडिकुलर का फॉर्मूला कर ले, क्वेश्चन करके देख लें, और एंगुलर बाइजेक्टर का कंप्लीट कॉन्सेप्ट जो है वो हमें आना चाहिए। कहीं बीच में रह जाए तो वीडियो पॉज करके नोट कर ले, है ना। तो सर्कल में देखो, सर्कल में स्टैंडर्ड इक्वेशंस हो गया, टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स हो गया ना, और ज्योमेट्री जो वाला पोर्शन है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ज्योमेट्री वाला पोर्शन है ना। और बाकी तो स्टैंडर्ड है, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट की इक्वेशन, टेंजेंट एट अ पॉइंट की इक्वेशन, फिर टी इज इक्वल टू एस वन से मिड पॉइंट फॉर्म में एस एस वन इज इक्वल टू टी स्क्वायर से बाहर एक्सटर्नल पॉइंट से 2 टेंजेंट बनाते हैं, वो स्टैंडर्ड कॉन्सेप्ट जो कि पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला तीनों में आपको यूज़ होते हैं। कोनिक सेक्शन में टेंजेंसी और पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट हर एक के पता होने चाहिए, पैराबोला के, एलिप्स के, हाइपरबोला के, हर एक की इक्वेशन ऑफ नॉर्मल्स पता होनी चाहिए। अगर आप डायरेक्टली नहीं निकाल सकते तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से निकालनी आनी चाहिए। वही कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, मिड पॉइंट फॉर्म हमें पता होना चाहिए, और इन सब पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला की शिफ्टेड फॉर्म्स जो हैं वो हमें हैंडल करनी आनी चाहिए ना, रोटेशन वाली नहीं भी करेंगे तो चल जाएगा। मैथमेटिकल रीजनिंग यार सारा ही करना चाहिए, बट उसमें जब सारा करेंगे तो उसमें एक इंपॉर्टेंट पार्ट आता है टोटोलॉजी का, जिसमें सवाल ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो टोटोलॉजी का जो पोर्शन है वो जरूर कर लीजिएगा। तो उस पर थोड़े प्रैक्टिस ज़्यादा कर लीजिएगा टोटोलॉजी को आइडेंटिफाई करने की, ठीक है। ट्रूथ टेबल बना के करते हैं या वैसे करते हैं, अपने फॉर्मूला से, अपने यूनियन इंटरसेक्शन के कॉन्सेप्ट है ना, वैसे भी कर सकते हैं। स्टैटिस्टिक्स में देखो मीन डेविएशन है, स्टैंडर्ड डेविएशन है, वेरिएंस है, ठीक है। वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन थोड़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज कम्पेयर टू मीन डेविएशन। और जो मिसलेनियस एक्सरसाइज में क्वेश्चंस दिए ना कि एक टर्म हमारी मिस हो गई और उसकी जगह ये ऑब्जर्वेशन हमने डाल दी, इसका मीन इतना है, सबको के से मल्टीप्लाई कर दिया 5 से, सारी ऑब्जर्वेशन, अब नया मीन क्या आएगा, नई स्टैंडर्ड डेविएशन, नया वेरिएंस क्या आएगा, वो टाइप के क्वेश्चन सब के सब मिसलेनियस एक्सरसाइज में मिल जाएंगे। तो आई वुड से मिसलेनियस एग्जांपल्स और मिसलेनियस एक्सरसाइज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मिसलेनियस एग्जांपल्स कर लिए तो एक्सरसाइज अपने आप हो जाती है। ट्रिग्नोमेट्री में स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज तो रिवाइज करने ही हैं, क्यों, क्योंकि वो सारे मैथमेटिक्स में यूज होंगे, है ना। ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज जो हम बोलते हैं, साइन सीरीज, कोसाइन सीरीज और कॉस में डबल एंगल सीरीज, वो तीनों सीरीज आपको कर लेनी है। कंडीशनल आइडेंटिटी के बेसिक 8 फार्मूला जो है वो जरूर कर लेने हैं। और ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन के बेसिक जो 3 फार्मूला, साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा, कॉस थीटा इक्वल टू कॉस अल्फा एंड टैन थीटा इक्वल टू टैन अल्फा, इसके साथ एक और ऐड कर लीजिएगा, वो साइन स्क्वायर वाला, वो भी। तो 4 फार्मूला से आप ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन को हैंडल कर पाओगे। फिर आईटीएफ सीरीज के क्वेश्चन आए थे ना, समेशन सीरीज के, और स्टैंडर्ड फार्मूला जो है आईटीएफ के, जो ट्रिग्नोमेट्री से ही आप कह सकते हैं कि बना लिए हमने, tan वर्स x प्लस tan वर्स y, ये वाले उनकी 2-3 फार्मूला की कंडीशंस जो है वो याद करने को जो मैं बोलता हूँ, तो वो जरूर याद कर लेनी है, बाकी सब तो नॉर्मल है। फिर लिमिट, कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी की मैं बात करूँ तो ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स का टॉपिक इंपॉर्टेंट है। 1⁻⁴ वाला वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उस पर सवाल आने की प्रॉबिलिटी ज़्यादा होती है। लॉगरिथमिक एक्सपोनेंशियल फॉर्म्स को आप एल एच रूल से भी हैंडल कर सकते हो, तो एल एच रूल आता तो ये दोनों फॉर्म्स अपने आप हैंडल हो जाएंगी। और कॉन्टिन्यूटी के फॉर्मूलाज एल एच एल, आर एच एल और फंक्शन की वैल्यू सेम, और एल एच डी, आर एच डी के फॉर्मूलाज वो हमें जरूर आने चाहिए, और उस पर कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे। डिफरेंशिएशन में लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर रोल्स थ्योरम एंड लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम, ये दोनों ज़्यादा इंपॉर्टेंट मानी जाती हैं। फिर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में देखो, इसमें जो अब इसमें पूरा पढ़ना पड़ेगा, मतलब इसमें कोई ऐसा इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं मैं बता सकता। मोनोटोनिसिटी, मैक्सिमम, मिनिमम, टेंजेंट, नॉर्मल तीनों ही इक्वली इंपॉर्टेंट है, और एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के वैसे भी इजी टू मास्टर चैप्टर है, तो मैं कहूँगा कि आप तीनों टॉपिक को मास्टर कर लेना, छोड़े नहीं। रेट मेजर को छोड़ सकते हैं, अप्रॉक्सीमेशन को छोड़ सकते हैं, लेकिन ये तीनों टॉपिक जरूर कर लें। इंटीग्रेशन में लिमिट ऑफ सम जरूर कर लेना, जो कि डेफिनेट इंटीग्रल का पार्ट है। किंग्स प्रॉपर्टी होगी, पीरियोडिक प्रॉपर्टी होगी, क्वीन प्रॉपर्टी, जैक प्रॉपर्टी, और स्टैंडर्ड फार्मूला जो इनडेफिनेट के है ना, इनडेफिनेट के स्टैंडर्ड फार्मूलाज कर लेने। 9 सेट का फार्मूलाज आता है ना, 9 फार्मूला का जो सेट है वो कर लेना है, और साथ में क्वीन, जैक, किंग और पीरियोडिक वाले प्रॉपर्टीज कर लेने। लिमिट ऑफ सम जरूर करना ही करना है।
फिर एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल में अगर आपको ग्राफ ट्रांसफॉर्मेशन आते हैं और इंटीग्रल के वो फॉर्मूलाज आते हैं जो मैंने आपको पीछे बताए, तो यू विल बी एबल टू हैंडल द क्वेश्चन ऑन एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल। तो मेक श्योर दैट यू रिवाइज ग्राफ ट्रांसफॉर्मेशन एंड यू रिमेंबर दोज फॉर्मूलाज ऑफ इंडेफिनिट इंटीग्रल, जो कि आपके एनसीईआरटी में दिए 9 फॉर्मूलाज है ना। कौन से मैं बता देता हूँ, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये न्यूमिनेटर में है। फिर इन्हीं का डिनोमिनेटर वाला फॉर्म और एक बिना अंडर रूट वाला डिनोमिनेटर वाला फॉर्म, ठीक है। डिफरेंशियल इक्वेशंस में वीएसएफ, एचडी और एलडी, ये हमारी बेसिक फॉर्म्स होती हैं जो बोर्ड के लिए सब बच्चे पढ़ लेते हैं। इसके साथ आपको बर्नौलीज इक्वेशन जरूर पढ़ लेनी है जो कि रिड्यूसिबल टू एलडी की फॉर्म है, ठीक है। और ऑर्थोगोनल कर्व्स का आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। फिर हम बात करें वेक्टर थ्री की, तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एसटीपी इज मोर इंपॉर्टेंट देन बीटीपी। कोप्लानरिटी ऑफ वेक्टर्स आपको पता होना चाहिए, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस एंड कोप्लानरिटी ऑफ लाइंस आपको पता होना चाहिए, है ना। तो स्क्यू लाइंस के बारे में मैं बात कर रहा हूँ वहाँ पे। उसके बाद इक्वेशन ऑफ प्लेन, इमेज एंड फोटो परपेंडिकुलर, इसके आप फॉर्मूला से याद कर सकते हैं। और एसिमेट्रिक फॉर्म ऑफ लाइन जो है हमारा, वो जो दो प्लेन के बीच की लाइन होती है ना, जिससे दो प्लेन इंटरसेक्ट करते हैं जिसमें, तो वो हमें पता होनी चाहिए। प्रोबेबिलिटी में कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम एंड बेस थ्योरम, दीज आर मोस्ट इंपॉर्टेंट। उसके बाद मीन और वेरिएंस पे कभी कभार सवाल आ जाता है। और बर्नौली ट्रायल इज इंपॉर्टेंट, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन एंड बर्नौली ट्रायल, जिसमें हम नंबर ऑफ सक्सेसेस एंड नंबर ऑफ फेलियर्स की बात करते हैं, तो वो कर लेना। और मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट में, जो कि हमारा लास्ट चैप्टर रहेगा, दैट विल बी, उसमें एडजॉइंट मेथड से इन्वर्स निकालना आना चाहिए हमें, है ना। इक्वेशन सॉल्व करने वाला सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है ना, इक्वेशन सॉल्व करना, जिसमें हम बोलते हैं कि भाई हमारे जो डेल्टा जीरो करते हैं ना, जो वो वाले क्वेश्चन हमारे, वो जरूर हमारे टिप्स पे होने चाहिए। और इन्वर्स की प्रॉपर्टीज़ और एडजॉइंट की प्रॉपर्टीज जरूर कर लेनी है, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए इन्वर्स, ये सारी जो बेसिक प्रॉपर्टीज़ है ना, तो ये सारी हमें जरूर कर लेनी है, ठीक है। तो ये भाई सारी लिस्ट है चैप्टर्स की, और उनमें जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स मेरे को लगे एनालिसिस करने के बाद, जो हाई प्रोबेबिलिटी जिसमें अगले साल से क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। अब डेफिनेटली बात है कि यार अभी ऐसा तो मैं नहीं बता सकता कि 5 कॉन्सेप्ट इन्हीं में से क्वेश्चन आएंगे, तो ये कॉन्सेप्ट्स अगर हम कर लें, इनको थोड़ा ज़्यादा मास्टर कर लें ना, इनको बाकी भी पढ़ लेने, इनको थोड़ा ज़्यादा मास्टर कर लें। ज़्यादा मास्टर करने से क्या होता है कि अगर इनमें सवाल आएगा तो हमारे ये टॉपिक स्ट्रॉन्ग है ना। इफ़ दीज टॉपिक्स आर स्ट्रॉन्ग वील बी एबल टू स्कोर बेटर, ठीक है। तो दिस इज़ दैट लिस्ट। आपको, आप में से कुछ लोगों ने लिस्ट मांगी थी, तो आई थॉट कि इसको हम आपके साथ शेयर कर देते हैं, सो दैट बेसिकली आई वर्क टोटली ऑन डिमांड एंड सप्लाई, है ना। आपको जो भी चीज़ चाहिए हो, आप यार कमेंट सेक्शन में बोल दें कि हमें ये प्रॉब्लम आ रही है, ये चाहिए, वो चाहिए, तो आई ट्राई टू हेल्प यू आउट। शाम को मैंने एक क्लास भी रखी है ना, JEE 2022 फिजिक्स की क्लास रखी है, तो उसमें भी आप आ सकते हैं। 6:30 बजे रखी है अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे। 2022 की स्पेशल क्लास है वो, JEE 2022 इन 100 डेज़ का स्ट्रेटजी है, वो भी कई लोगों ने मांगा था इसीलिए क्लास रखी है, ठीक है। और ये कुछ मेरे कोर्सेज़ हैं अनअकैडमी की प्रोफाइल पे आपको मिलेंगे, जैसे इंटीग्रल कैलकुलस का भी कोर्स चल रहा है, आरएम का क्लास 11 का रिवीजन का कोर्स स्टार्ट हुआ है, क्वाड्रेटिक सीक्वेंस सीरीज़ का कोर्स चल रहा है, ट्रिग्नोमेट्री का कोर्स आने वाला है। तो कई सारे कोर्स हो गए हैं, कई सारे आएंगे, प्रॉब्लम सॉल्विंग के कोर्स आएंगे, स्पेशली 2022 के लिए प्रॉब्लम सॉल्विंग के बहुत सारे कोर्सेज आने वाले हैं, तो आप उसको इनको एनरोल कर सकते हो ना। मेरा रेफरल कोड विनीत लाइव है, उसी के साथ अनअकैडमी को सब्सक्राइब करेगा, एंड प्लीज़ डू सपोर्ट मी इन दैट। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि अनअकैडमी पे अनअकैडमी प्रोडिजी आ रहा है, जो कि 23 जनवरी 2022 को होने वाला है सुबह 10 बजे। और इसमें आप जी सकते हैं कॉलेज ग्रांट ऑफ 20 lakhs, वो सारा FAQ पेज पे आपको मिल जाएंगी टर्म्स एंड कंडीशन। क्लास 7th 8th 9th 10th और इंजीनियरिंग एंड मेडिकल एस्पिरेंट्स इसको दे सकते हैं। मेरा रेफरल कोड है विनीत लाइव, उसके साथ आप इसको फ्री एनरोल कर पाएंगे, है ना। इसमें आपको मिलते हैं और एक्साइटिंग रिवॉर्ड्स, जैसे कि मैकबुक एयर, एप्पल आईफोन, एप्पल आईपैड, अमेजॉन एको डॉट, अमेजॉन वाउचर्स, और आपको स्कॉलरशिप्स भी मिलती हैं अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन पे, ठीक है। तो इसको आप प्रैक्टिस करने के लिए डेली प्रैक्टिस टेस्ट जो हैं वो चल रहे हैं 16 जनवरी से, जिसके लिए आप डेली प्रैक्टिस कर सकते हैं और अनअकैडमी प्रोडिजी को फोड़ सकते हैं ना। तो ये प्रैक्टिस टेस्ट आप दीजिए और अनअकैडमी प्रोडिजी में पार्टिसिपेट करिए। उसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया कि ये मेरी प्रोफाइल पे कोर्सेज हैं ही, तो इनकी हेल्प से आप अपनी प्रेपरेशन को और बढ़िया कर सकते हैं। और जब आप अनअकैडमी को सब्सक्राइब करते हैं तो आपके पास 2 ऑप्शंस आती हैं, एक प्लस को और एक आइकॉनिक को सब्सक्राइब करने का। जो आइकॉनिक है उसमें आपको साथ में मेंटर्स भी असाइन किए जाते हैं, तो आप उन मेंटर्स की हेल्प ले सकते हैं, वो आपको टाइम टाइम पे गाइड करते हैं, आप उनके साथ 1-to-1 सेशंस लगा सकते हैं, और वो अनअकैडमी आइकॉनिक कहलाता है।
और प्लस पे आपके लेक्चर्स और आप कह लीजिए आस्क अराउट फीचर है प्लस के साथ, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा क्विजेज, मॉक टेस्ट, डाउट क्लियरिंग सेशंस, वो सारा कुछ होता रहता है ना, वो सारा कुछ प्लस में है। आइकॉनिक में आपको मेंटर साथ में मिलते हैं और मेंटर के साथ 1-to-1 ऑडियो कॉल जो है वो आप कर सकते हैं, तो वो एक एडिशनल बेनिफिट है जो कि आइकॉनिक वालों को मिलता है। ऑलराइट, सो आई होप दैट इज़ ओके। ये लिस्ट आप पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, इस पर वर्क करिएगा, और कुछ जो भी चाहिए हो आपको प्लीज़ डू कमेंट, आई विल ट्राई टू हेल्प यू आउट। एंड अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा ना लिस्ट को। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अगले वीडियो में बहुत जल्द मिलेंगे। थैंक यू, बाय बाय।